मैं काउंटर पे खड़ा था, रसीद काउंटर पे, जो बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है वहाँ रसीद में कटवा रहा था पूजा का। उसी बीच में अभिषेक पाठक आए और किसी पंडित के बारे में बोले कि इसका पूजा आप क्यों दे रहे हैं, जो कि अभिषेक पाठक वहाँ के कोई नहीं है। उनसे झंझट करते हुए निकल रहा है अभिषेक पाठक बाहर और बोल रहा है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, हम देख लेंगे। व्यवस्था में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं कि उनको वहाँ से उगा ही चाहिए। उनकी इतनी दबंगता है वहाँ पर कि पिछले 2 साल से जितनी भी विवादें हो रही हैं, आप उठा करके देख लीजिए कि सारे विवाद का जड़ अभिषेक पाठक ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हम बात करते हैं आस्था की। जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, मतलब बिहार में देवघर अलग होने के बाद बाबा गरीबनाथ मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ तक कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी जब मुजफ्फरपुर के चुनावी जनसभा में आए थे तो उन्होंने भी चर्चा की थी कि यहाँ गरीबनाथ मंदिर जो है वो यहाँ का देवघर माना जाता है। लेकिन वह आस्था का केंद्र संकट में है। यह संकट में इसलिए है कि वहाँ परिवारवाद हावी है और परिवार के सदस्य वहाँ लूटने में लगे हुए हैं और संग्राम मचा रहे हैं, वहाँ मारपीट कर रहे हैं, वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। फिर भी जो न्याय समिति है वह सोया हुआ है, जो यहाँ के प्रशासक हैं वह सोए हुए हैं, उनकी भी कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है गड़बड़ियों में, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज फिर वहाँ पर जमकर संग्राम हुआ, रण क्षेत्र में बना हुआ था, काफी देर तक वहाँ मारपीट, आपस में गाली गलौज होता रहा। यह आस्था का केंद्र एक तरह से बाबा कहे जो बाबा गरीबनाथ संकट में पड़े हुए, परिवारवाद के घेरे में बाबा गरीबनाथ संकट में पड़े हुए हैं। आज उसी परिवार से और वहाँ के से जुड़े पुजारी संतोष पाठक जी है, उनसे हम बात करते हैं कि आज वहाँ पर क्या क्या हुआ है। संतोष जी, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या क्या हुआ है? देखिए, हुआ ये है आज कि मैं काउंटर पे खड़ा था, रसीद काउंटर पे, जो बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया है वहाँ रसीद में कटवा रहा था पूजा का। उसी बीच में अभिषेक पाठक आए और किसी पंडित के बारे में बोले कि इसका पूजा आप क्यों दे रहे हैं, जो कि अभिषेक पाठक वहाँ के कोई नहीं है। ऑन रजिस्टर्ड कहीं भी न्याय समिति के अंदर वो नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ। आखिर अभिषेक पाठक वहाँ के कोई नहीं है तो किस हैसियत से जाते हैं? वहाँ के प्रशासक क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करते हैं? आखिर उनकी क्या उनसे मिली भगत है, क्या कारण है? वो भी उनमें संलिप्त है क्या? तो वो अभिषेक पाठक आए और काउंटर जो चला रहे हैं उनको बोले कि किसके आदेश पे इसका पूजा चालू हुआ है। उन्होंने कहा कि विनय बाबा ने कहा है कि पूजा किसी का बंद नहीं होगा, हम जिसका बोलेंगे उसी का चालू होगा या बंद होगा, जो भी कोई कुछ भी होगा वो हम देखेंगे। उसी पे अभिषेक पाठक ने गाली गलौज देना शुरू किया और इस तरीके से अभद्रता से गाली दिया कि हमको बर्दाश्त तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और मैंने उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, चूँकि कहीं ना कहीं उस गाली को हमसे भी जोड़ा जा रहा था, वो गाली हमको भी दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त कर लिया। कर करके मैंने तुरंत फ़ोन किया विनय भैया को। विनय पाठक जी जो है वहाँ प्रधान पुजारी के रूप में है, प्रशासक भी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, यहाँ गाली गलौज दे रहा है, इसको आप देखिए। तो उन्होंने फ़ोन करके या किसी से भेज करके बुलवाया अभिषेक पाठक को और उनको बोला कि आप गाली गलौज काउंटर पे क्यों किए हैं। तो काउंटर पे जब वो पूछें तो उनके साथ भी ऐसा अभद्रता से पेश आया। ऑफिस में तो खैर कैमरा नहीं लगा हुआ है, हो सकता है कि ऑफिस के अंदर में मारपीट भी किया हो, लेकिन विनय बाबा के साथ में मारपीट भी किया हो, क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं है। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि साफ दिख रहा है कि उनसे झंझट करते हुए निकल रहा है अभिषेक पाठक बाहर और बोल रहा है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, हम देख लेंगे। अभिषेक पाठक विनय पाठक के को लगते हैं?
भतीजा लगते हैं। तो फिर वो भतीजा के हैसियत से वो कैसे जाते हैं वहाँ? भतीजा के हैसियत से जाते हैं तो पूजा करने के लिए जाते हैं, जाइए ना, पूजा करने के लिए कोई थोड़ी रुके हुआ है। लेकिन वहाँ के व्यवस्था में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं कि उनको वहाँ से उगाही चाहिए। उनकी इतनी दबंगता है वहाँ पर कि पिछले 2 साल से जितनी भी विवादें हो रही हैं, आप उठा करके देख लीजिए कि सारे विवाद का जड़ अभिषेक पाठक ही है, और साथ में उनके जो लोग हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, उन लोगों से कहीं ना कहीं आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। आखिर जब आप कह रहे हैं कि बार बार अभिषेक पाठक वहाँ जाते हैं, मारपीट करते हैं, वो उगाही करना चाहते हैं, तो आखिर वहाँ उगाही का स्रोत क्या है? उगाही में गड़बड़ी क्या है, कमी क्या है जिसके कारण उगाही करने का सोच रहे हैं, वहाँ बार बार जाते हैं, मारपीट करते हैं? आखिर उनको क्यों वहाँ प्रश्रय दिया जा रहा है? वहाँ प्रश्रय इसलिए दिया जा रहा है कि उनसे लोग डरते भी हैं। चूँकि वो 10 आदमी 20 आदमी के साथ चलते हैं, लोग सोचते हैं कि मंदिर पे हम मान लीजिए कुछ करेंगे तो बाहर में हो सकता है मेरे साथ में कुछ कर दे, घटना घटा दे, इसलिए कुछ नहीं बोलता है लोग। उगाही करने का जरिया ये है कि जहाँ मन होता है वहाँ खड़े होते हैं और जो है सो वहाँ से उगाही कर लेते हैं रसीद काट करके। अभिषेक पाठक इतने खूंखार हो गए हैं जो वहाँ के प्रशासक उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पुलिस में आवेदन कभी दिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की हो? आवेदन तो मैंने भी दिया था, मैंने पिछले साल केस भी किया था, लेकिन पारिवारिक दबाव में आ करके मैंने केस को वापस ले लिया। फिर परिवारवाद के चलते बाबा गरीबनाथ को संकट आप लोग पूरे परिवार डाले हुए हैं, विनय पाठक जी डाल रहे हैं, वहाँ के जो प्रशासक हैं वो भी डाले हुए हैं। परिवारवाद बाबा पर हावी हो रहा है, इसको आप क्या मानते हैं कि नहीं? नहीं, परिवारवाद इसको नहीं बोलेंगे। एक्चुअली क्या है कि परिवारवाद उसको बोलते कि अगर हमारी व्यवस्था नहीं रहती, हम अपनी व्यवस्था के लिए वहाँ घुसते तो, या वो अपने व्यवस्था के लिए घुसते तो। यहाँ तो सभी लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं न्यास समिति से। जो लोग नहीं लगे हुए हैं, जिसका विरोध हम करते हैं, उसके वजह से ये सब सारी घटना होती है। आप उठा के देखिए ना कि जो व्यक्ति वहाँ के प्रधान पुजारी से इस तरीके से अभद्रता के साथ पेश आ सकता है, जो कि हमारे भी चचेरे भाई हैं वो, और उनके साथ गाली गलौज कर सकता है, तो उसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? वहाँ पर कई बार ऐसा मामला आया है कि बोरों में नोट सड़ा हुआ मिला है, पानी से भीगा हुआ मिला है। क्या प्रशासक उसके लिए दोषी नहीं है? न्यास समिति उसके लिए दोषी नहीं है? न्यास समिति की व्यवस्था में कमी नहीं है? देखिए, वो जो न्यास समिति का बक्सा नहीं खुल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मंदिर से भी विवाद जुड़ा हुआ था। जब भी प्रशासन को बुलाया जाता था कि भाई पैसा गिनती करवाना है, उस समय ये लोग सारे लोग मिल करके, अभिषेक पाठक और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग मिल करके वहाँ पे हल्ला हंगामा करने लगते थे कि पैसा अभी नहीं खुलेगा जब तक हम लोगों का व्यवस्था नहीं लगेगा। क्या अभिषेक पाठक इतना खूंखार हो गए हैं कि प्रशासन, प्रशासक और न्यास समिति सबसे भारी है? कहीं न कहीं यहाँ के प्रशासक को दोषी है। प्रशासक को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रशासक को वहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर प्रशासक में कमी है, प्रशासक उसको चला नहीं पा रहे हैं, तो दोषी प्रशासक है। अभिषेक पाठक से ज़्यादा दोषी वहाँ के प्रशासक है, जो वहाँ व्यवस्था को चला नहीं पा रहे हैं। किस हैसियत से वहाँ के प्रशासक कायम है? आप प्रशासक के विरोध आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? उनको हटाने के लिए क्यों नहीं आप लोग प्रयास करते हैं? जो प्रशासक इतने कमजोर आदमी है, जो रोज जाकर के कोई मारपीट करे, वहाँ की व्यवस्था में हस्तक्षेप करे और प्रशासक बने रहे, इसका मतलब प्रशासक दोषी है। आप लोग मिल करके उस मंदिर को लूटना चाहते हैं, मंदिर को बर्बाद करना चाहते हैं। गरीबनाथ मंदिर जो आस्था का केंद्र है, उसको आपको पूरे परिवार मिलकर के संकट में डालना चाह रहे हैं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि उनका मतलब इतने दबंग आदमी है, तो मैं आपको बता दूं कि उसने जो है पिछले बार जो हमारे अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह हुए थे, वो उनके साथ में भी बहुत अभद्रता के तरीके से पेश आया था, उनके साथ भी गाली गलौज किया था। उन्होंने FIR भी करवाया, लेकिन इनका क्या व्यवस्था है? तो आपने सुना किस तरह से एक परिवार मिल करके, जो यहाँ का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पूरे बिहार में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है बाबा गरीबनाथ धाम, उस मंदिर में संग्राम चल रहा है। लूट खसोट के लिए पूरा परिवार उस मंदिर पर, बाबा गरीबनाथ पर संकट उत्पन्न कर दिया है। तो आप आगे भी आपको इस चीज से अवगत कराते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।